वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 सीखे गणित इकाई 8। पाठ का नाम है कोण। प्रश्न 1 है बच्चों, निम्नलिखित आकृतियों में झुकाव को चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। ये क्या है? ये झुकाव है। यहाँ पर लिखा है झुकाव या कोण। दूसरे वाले में दो झुकाव है, एक ये है और एक ये है, तो इसे लिख देंगे ये झुकाव और ये दूसरा झुकाव। तीसरे में झुकाव यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे झुकाव। यहाँ पर देखिए एक छोटा झुकाव है और एक बड़ा झुकाव, दोनों को इंगित कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक झुकाव यहाँ पर बन रहा है 5वें में और एक झुकाव यहाँ बन रहा है, दोनों को इंगित कर देंगे। 6वें में एक झुकाव यहाँ बन रहा है, इसे लिख देंगे झुकाव। झुकाव मतलब ही कोण होता है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, दी गई आकृति में शीर्ष भुजा कोण को बताइए। ये देखिए बच्चों, ये ओ जो है ये शीर्ष है, भुजा ये दो भुजाएं यहाँ पर हैं ओ ए और ओ बी, यहाँ लिख देंगे ओ ए ओ बी। और कोण क्या है? ए ओ बी। जहाँ पर झुकाव बनता है उसको बीच में लिखते हैं, इसीलिए ओ को बीच में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, कोण की आकृति बनने वाले अक्षरों को छांटिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स। अपने परिवेश में कोण का स्वरूप ओ लिख देंगे। अपने परिवेश में कोण का स्वरूप दिखाई देता है कहाँ पर? दरवाजे के किनारे और चौखट के बीच में, सीढ़ी और दीवार के बीच में, खुली पुस्तक के दो किनारे, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 है, कोण मापने के यंत्र का नाम छांटिए। कोण किससे नापा जाता है? चांदा से। प्रश्न नंबर 6 है, गुनिया से बनने वाले कोण के मान बताइए। तो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, कोण के अभ्यंतर व बहिर्भाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और हमें बताना है कि कोण के अंदर वाले बिंदु और बाहर वाले बिंदु का नाम। कोण के अभ्यंतर क्षेत्र में स्थित बिंदु का नाम। अभ्यंतर में दो बिंदु हैं एम और एम। कोण के बहिर्भाग क्षेत्र में स्थित बिंदु का नाम, बाहर देखिए ए बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे बिंदु कोण के बाहर हैं, इसे यहाँ पे इंगित कर देंगे। किसी कोण का शीर्ष होता है, कहाँ पर होता है? कोण पर। 0 डिग्री का कोण कहलाता है, तो 0 डिग्री के कोण को कहते हैं डी ऑप्शन शून्य कोण। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? समकोण। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 11 है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है? राइट आंसर है ए, 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा। अगला प्रश्न है बच्चों 12वां, अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मान क्या होता है? सी ऑप्शन सही है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। प्रश्न नंबर 13 है, बृहद कोण होता है। बृहद कोण राइट ऑप्शन है डी, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। प्रश्न नंबर 14 है, कोटि पूरक कोण युग्म नहीं है। कोटि पूरक कोण युग्म जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो कौन सा नहीं है? ये देखिए डी ऑप्शन, 90 और 8 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 98 डिग्री हो जाएगा, तो डी ऑप्शन पे निशान लगा देंगे। समपूरक कोण युग्म नहीं है। समपूरक कोण युग्म जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए 145 और 45 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। 65 और 135 जोड़ेंगे तो वो भी 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो बी और डी दोनों ही पे टिक लगा देंगे। चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए दो कोण दिया हुआ है, ये और ये, तो ये दोनों कोण क्या हैं? ये दोनों कोण संगत कोण हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन में सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 17 दिया है, पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। ये देखिए एक जब कोण इस तरह से बने होते हैं, एक इस तरफ और एक इस साइड, तो इसे कहते हैं एकांतर कोण। पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। ये देखिए जब आमने सामने कोण होते हैं उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि इनका शीर्ष जो है एक दूसरे के आमने सामने होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शीर्षाभिमुख कोण। पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। जब कोण आपस में सटे होते हैं उनकी भुजाएं, उसे कहते हैं संलग्न कोण, तो डी ऑप्शन सही है, संलग्न कोण। पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। ये देखिए इसे कहते हैं रैखिक युग्म कोण, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगा देंगे, संलग्न कोण। प्रश्न नंबर 21 है, पार्श्व चित्र में बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण, रैखिक युग्म कोण का नाम बताइए।
सबसे पहले संगत कोड। संगत कोड FLB यहाँ पर बनने वाला कोड, और FYD ये दोनों कोड, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये दोनों क्या है? संगत कोड हैं। एकांतर कोड, एकांतर कोड कौन से हैं? ALY और FYD, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का कोड, ये दोनों आपस में क्या है? एकांतर कोड हैं। शीर्षाभिमुख कोड, आमने सामने बनने वाले कोड, तो EZH और FZG ये दोनों शीर्षाभिमुख कोड होंगे। संलग्न कोड सटे हुए यानी ELM और ELB ये दोनों कोड कौन से हुए? संलग्न कोड हुए। रैखिक युग्म कोड GMB कोड आपका हो गया GMB और GMA, ये दोनों क्या हो गए? रैखिक युग्म कोड। प्रश्न नंबर 22 है बच्चों, कोड को चांदे से मापकर कोड का मान लिखना और बताना है कि वह समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। यहाँ पर देखिए बच्चों, चांदे का प्रयोग करना है, तो हमने चांदे से नापा है, आप भी नाप लीजिएगा। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कोण न्यून कोण होता है। ये 25 डिग्री है, इसे भी न्यून कोण कहते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये 105 डिग्री है, अधिक कोण, इसे चांदे से नापेंगे तो 120 कोण आ जाएगा, इसे भी अधिक कोण कहेंगे। ये 30 डिग्री है, ये न्यून कोण है। इसको चांदे से नापने पर 170 डिग्री आ रहा है, ये अधिक कोण है। ये नापने पर 130 डिग्री आ रहा है, ये भी अधिक कोण है। ये 50 डिग्री आ रहा है, ये न्यून कोण है। प्रश्न नंबर 23 है बच्चों, चित्र को देखकर निम्न कोण का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है न्यून कोण का नाम। न्यून कोण कौन है? कोण CAD, मतलब जो कोण यहाँ पर बन रहा है, और कौन सा? ADC, ये दोनों कोण न्यून कोण है। समकोण जहाँ पे 90 डिग्री बनेंगे, तो ACD ये 90 कोण बना रहा है। अगला है ECD, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कोण ACB यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ECB ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 90 डिग्री हो गए। ऋजु कोण, ऋजु कोण यहाँ पर एक है BCD। अधिक कोण कौन सा है? FDC, ये आपका अधिक कोण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।